करते हैं एसएमएस के हेल्थ वॉरियर के साथ संवाद। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा और चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया मौजूद हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजन हो रहा है। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के अलावा कॉलेज की सभी फैकल्टी संवाद कार्यक्रम में मौजूद हैं। सरकार के प्रयास और उनकी मंशा से सभी को अवगत करवाया जा रहा है। साथ ही वॉरियर्स की दिक्कतों पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप जरा सोचिए कि आप जब भीड़ भाड़ का हिस्सा होते हैं तो इन डॉक्टर्स की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके। विकास, ये माना जाए कि ये प्रोग्राम कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वॉरियर्स को बूस्ट अप करने के लिए और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि जहाँ की फैकल्टी पिछले 6 महीने से युद्ध स्तर पर जो देशव्यापी और जिला सकते हैं विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी है उसकी रोकथाम के लिए उसको जो पीड़ित लोग हैं उससे उनका इलाज करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। अब स्थिति वो बन गई है जब कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे ये डॉक्टर्स हैं, ये खुद कोरोना की चपेट में, न सिर्फ कोरोना की चपेट में आ रहे हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हाल में आपने देखा राजधानी जयपुर के अंदर 2 बड़े डॉक्टर, जो बड़ा नाम था, बड़ा फेम था, उन दोनों ने अपनी जान गंवाई कोरोना के चलते। ऐसे में अब जो डॉक्टर्स हैं उनमें बूस्ट करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब वो हालत आ गई कि अब स्प्रेड जैसी स्थिति हो गई है। लो लेवल का स्प्रेड जो है वो राजधानी जयपुर समेत और जो जगहों पर वहां पे देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे, और साथ में डॉक्टर्स जो है उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि न सिर्फ खुद का इन पर दोहरी जिम्मेदारी है, न सिर्फ ये खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है बल्कि जो लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करना, उनकी इलाज करना, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। तो इन सब चीजों को लेकर के बड़ा आयोजन किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है उनकी तरफ से ये पूरा आयोजन किया गया है, जिसके अंदर की पीएचएस जो है अखिल अरोड़ा है वो डॉक्टर्स को उनसे बात कर रहे हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। साथ ही चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं वैभव गालरिया, वो भी डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि क्या इस वक्त, क्योंकि अब वो स्थिति आ गई है जब बहुत। अच्छा विकास, इस दौरान जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें जानकारी निकलकर सामने आज आ पाई कि डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ समस्याएं बताई जा रही हैं और बूस्टअप के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, इन दिनों 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो डॉक्टर्स की तरफ से पिछले 2 दिन से ये बात सामने आ रही है कि डॉक्टर जो वॉरियर्स हैं उनको फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिस तरह की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किस तरह की फैसिलिटी की बात करें तो बात ये है कि क्योंकि अब ये कोरोना में काम कर रहे हैं तो ये खुद संक्रमित हो रहे हैं, तो संक्रमित होने के बाद में उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर के बहुत जो निराशा का भाव है डॉक्टर्स के अंदर है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं और फिर उनको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इस स्थिति में काफी निराशा का भाव जो आना स्वाभाविक है। लेकिन उसको लेकर के सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई अलग से वेटेज दिया जा रहा है। साथ में अब जो क्या चेंजेस किया जाना चाहिए, डॉक्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है सरकार से कि अगर वो अपनी जी जान लगा करके काम कर रहे हैं तो उनको क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की उनको फैसिलिटी चाहिए। तो इन तमाम तरह की चीजें हैं, इनको लेकर के संवाद जो है वो बनाया जा रहा है, साथ में बताया जा रहा है। कल जिस तरह से 2 दिन पहले बड़ा संवाद कार्यक्रम हुआ था जिसमें पूरी देश भर के जो बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस कोरोना महामारी से जो है उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसके बाद में जो डॉक्टर्स है, जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, वो उसके बारे में क्या देखते हैं, उसको जो देश दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं उन्होंने जो सुझाव दिए, उन सुझावों को राजस्थान में लागू करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए, इन तमाम तरह के बिंदु हैं, इन पे चर्चा हो रही है। और चर्चा के बाद में जो डॉक्टर्स की तरफ से फीडबैक निकल के आएगा वो सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सरकार से उस बारे में डिस्कशन करके काफी हद तक ये प्रयास किया जाएगा कि कोरोना वॉरियर जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर अभी इस वक्त कोरोना की महामारी को रोकने में लगे हुए हैं, इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इनकी मन में जो निराशा का भाव अगर आता है तो वो नहीं आए, इसके लिए जो हर संभव प्रयास जो है सरकार करेगी। इस तरह के मंशा के लिए आयोजन किया जा रहा है। अच्छा विकास, ये इंटरेक्शन कब शुरू हुआ और अभी कितना लंबा चल रहा है? देखिए, जो इंस्ट्रक्शन है उसको करीब आधा घंटा का कार्यक्रम जो है वो हो चुका है, जिसके अंदर चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया है जो कि डायरेक्ट अथॉरिटी है मेडिकल एजुकेशन की, उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन किया है, सभी डॉक्टर से बातचीत की है। अभी पीएचएस है अखिल अरोड़ा, वो डॉक्टर से संवाद कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। और साथ ही सबसे खास बात है इसमें न सिर्फ मेडिसिन के बल्कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्रत्येक फैकल्टी को बुलाया गया है और इतना बड़ा आयोजन बिना किसी
कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए किया जा रहा है, क्योंकि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग जी। की पालना की जा रही है। दो जी बिल्कुल विकास, वो तो तस्वीरों में दिख रहा है कि बखूबी, और डॉक्टर से ये संदेश भी देना चाहते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो इसका मतलब समझिए कि वो भी ये चाहते हैं कि संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आप ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं और इस वजह से यह आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।